अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। अम्मा बाद, काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हमारे उलमाए किराम और मदरसा रोज़तुल कुरान के तलबा अजीज़ व तालिबात और मेरी माँ और बहनें, हम मुसाफिर हैं, सफ़र में हैं और आगे सफ़र करना है। जितना लंबा सफ़र होता है उतनी पहले से तैयारी होती है। हम कैसे मुसाफिर हैं ये समझिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने 5 किस्म की जिंदगी अता की। 5 किस्म की। एक तो आलम अरवाह की जिंदगी है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो मैदान नौमान में अरफात में उनकी पुश्त से सारे क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान को चूटियों की शक्ल में बाहर निकाल दिया और अल्लाह ताला ने उन सब से इकरार लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? कालू बला, सारे के सारे इंसान मर्द औरत सब ने मिल करके बित इत्तिफाक इकरार किया, कालू बला, जरूर बिल जरूर आप हमारे रब हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन चूटियों को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में वापिस कर दिया और उनकी रूह को 7 आसमान से ऊपर एक जगह है जिसको आलम अरवाह कहते हैं, वहां पर जमा कर दिया। यह आलम अरवाह की पहली जिंदगी हुई। इंसान की पहली जिंदगी कहाँ है? आलम अरवाह, जहाँ सबकी रूह जमा है। फिर जब इंसान माँ के पेट में 3 चिल्ले का होता है, यानी 4 माह का जब मुकम्मल होता है इंसान, तो आलम अरवाह से फरिश्ते रूह को ला करके माँ के पेट में जो बच्चा गोश्त की शक्ल में आज़ाद तैयार होते हैं उसमें डाल देते हैं। ये दूसरी जिंदगी है माँ के पेट की जिंदगी।
फिर बच्चा जब 9 माह 10 माह या उससे ज़्यादा मुद्दत हमल 2 साल है, जब वह मुद्दत पूरी कर लेता है अपनी माँ के पेट में, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में उसको पैदा करता है। ये तीसरी जिंदगी है, दुनिया के पेट की जिंदगी। फिर जब इंसान उम्र पूरी कर लेता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अमारु उम्मती मिन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत की उम्र जो है वो अक्सर 60 से 70 साल की उम्र होती है। बाद लोग 80 भी, बाद लोग 90 भी, 100 भी पार कर जाते हैं, लेकिन अक्सर इतनी उम्र होती है। दुनिया की उम्र जब इंसान पूरी कर लेता है तो फिर कब्र में चला जाता है। चौथी जिंदगी है मरने के बाद आलम बरज़ख की जिंदगी, चाहे कब्र में रहे या मरने के बाद उसको जला करके खाक कर दिया जाए या दरिया में उसको भसा दिया जाए या जो भी किया जाए, वो आलम बरज़ख की जिंदगी होती। और पांचवी जिंदगी है आलम आखरत की जिंदगी, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर की जिंदगी। तो हम सफर में हैं। दुनिया से पहले भी 2 जिंदगी है, आलम अरवाह की, माँ की पेट की जिंदगी। दुनिया के बाद की जिंदगी भी 2 है, कब्र आलम बरज़ख की और आलम आखरत की। ये बीच वाली जिंदगी, दुनिया की जिंदगी जो है, ये मुकल्लफ जिंदगी है। इन इंसान को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है और मुख्तार भी बनाया है, इख्तियार भी दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में इख्तियार दिया है कि इस हाथ से इंसान चाहे तो रुपए पैसे देके किसी गरीब की, यतीम की, मोहताज की मदद कर सकता है, अंधे आदमी को सहारा देकर रास्ता चला सकता है। इसी हाथ में ये भी इख्तियार है कि चाहे तो किसी को बेलावजह झापड़ मार सकता है। इसी हाथ में ये भी इख्तियार है, किसी का पैसा छीन सकता है, किसी को फाइट मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, जुल्म भी कर सकता है। ये इख्तियार किसी आपको इख्तियार दिया है, आपके जरिया कुरान पढ़ सकता है, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देख सकता है, खाने काबा को, उलमा को, बुजुर्गों को मोहब्बत की नज़र से देख सकता है। और इसी आँख में ये भी इख्तियार है कि नाजायज चीज़ को देखे, गैर महरम को देखे, नाजायज गलत फोटो को देखे। जबान में इख्तियार है, अच्छी बात भी बोले, जिक्र फिक्र कुरान की तिलावत भी करे, और इसी से गीबत, बहतान, गालम गुलूज, कुफ्र, शिर्क भी बक सकता है। पैर में इख्तियार है, मस्जिद की तरफ भी जा सकता है, अल्लाह के रास्ते में भी जा सकता है, और जो है दूसरी और चीज़ों की तरफ, नेक काम की तरफ भी जा सकता है। और इसी पैर में इख्तियार है, सिनेमा हॉल की तरफ भी जा सकता है, नाच गाने की तरफ भी जा सकता है, ज़िनाकारी फहाशी की तरफ भी जा सकता है। इख्तियार है इंसान। अब हम इख्तियार को चाहें जिस तरफ ले जाए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बाद 2 मंजिल बनाई है, एक है जन्नत की मंजिल और दूसरे है जहन्नम की मंजिल। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों घाटी की तरफ निशानदेही कर दी, बता दिया कि ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला है और ये रास्ता जन्नत में जाने वाला है।
अल्लाह ताला ने बता दिया। अब हमको इख्तियार है, हम जन्नत की तरफ जाना चाहे जन्नत की तरफ जा सकते हैं, जहन्नम की तरफ जाना चाहे जहन्नम की तरफ जा सकते हैं, इंसान के इख्तियार में। तो हम लोग क्या चाहेंगे, क्या चाहेंगे हम लोग? जहन्नम में जाना है, हाँ जाएंगे, जन्नत में जाना चाहेंगे। तो जन्नत में हमारी ट्रेन जानी चाहिए। हमारी ट्रेन क्या है? जन्नत में जानी चाहिए है। ट्रेन के पटरी पर चलती है, ट्रेन के पटरी पर चलती है, ट्रेन जो पटरी पर चलती है, देखा चलते हुए? क्या पटरी पर चलती है? ट्रेन की कितनी पटरियां होती जो चलती, जिस पर 2 पटरी होती, 2 पटरी पर ट्रेन चलती है। तो हमारी 2 पटरियां ठीक हो जाएंगी, हमारी ट्रेन जन्नत की तरफ जाएगी। हमारी दोनों पटरियों में एक पटरी गड़बड़ हो जाएगी, जन्नत नहीं पहुंच पाएगी ट्रेन। अब 2 पटरी क्या है? एक है ईमान की पटरी और दूसरे है अमाल की पटरी। ईमान की पटरी और अमाल की पटरी। हमको अपने ईमान को ठीक करना है और अमाल को ठीक करना है, अकीदा को मजबूत रखना है, और अमाल जो है नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अखलाकियात है, माशरत है, घरेलू, ससुराली, ददियाली, ननियाली, सारी जिंदगी को, शहरी जिंदगी को, मुल्की जिंदगी को ठीक करना है। 2 चीज को ठीक करना है, ईमान को और अमाल। और जन्नत का जहां पर भी कुरान में जिक्र आया है, कुरान में जन्नत का भी जिक्र है और जहन्नम का भी जिक्र है। जहां पर भी कुरान में जन्नत का जिक्र आया है, वहां पर जन्नत के जिक्र से पहले अल्लाह ताला ने 2 ही चीज को बयान किया, ये 2 करो जन्नत में जाओ। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सनदखुलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग ईमान लाए और जो लोग अमाल की, यानी ईमान की पटरी ठीक की, अमाल की पटरी ठीक की, उनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात युहल्लौना असाविरा मिन ज़हबिन व लुलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात बश्शिरिल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। जहां पर भी जन्नत का जिक्र आया है, उससे पहले ईमान को और अमाल दोनों को बयान किया। इससे मालूम होता है कि जन्नत में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए क्या पटरी ठीक करनी पड़ेगी? 2 पटरी ठीक करनी पड़ेगी। क्या पटरी? 2 पटरी ठीक करनी पड़ेगी। एक पटरी ठीक हुई और एक पटरी गड़बड़ है। ईमान की पटरी ठीक है, अमाल की पटरी ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? जाएगी ट्रेन, जन्नत में जाएगी नहीं, बीच में जहन्नम। कयामत का ये मैदान है, मैदान महशर। इस तरफ मैदान है महशर, कयामत का मैदान, और उसके बाद जहन्नम है, और जहन्नम के उस पार जन्नत। अब कयामत के दिन हिसाब किताब सब लोगों का हश्र होगा, जमा होगा। हश्र के माने क्या थे? जमा होने के, मैदान महशर जमा होने का मैदान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के पैदा होने वाले सारे इंसान को वहां जमा किया जाएगा। इसलिए उस मैदान का नाम क्या है? मैदान महशर है, यानी जमा होने का मैदान, मैदान महशर, जमा होने की जगह, समझिए। तो वो मैदान महशर है
और मैदान महशर के बाद जहन्नम है, और जहन्नम के उस पार जन्नत है, उस पार जन्नत है। जन्नत में जाने के लिए जहन्नम पर से गुजरना पड़ेगा। अब उस गुजरने के रास्ते को क्या कहते हैं? पुल सिरात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। पुल सिरात कहते हैं, पुल सिरात कहते हैं। और पुल सिरात बहुत खतरनाक है। 500 वर्ष उसकी चढ़ाई है, चढ़ना, और 500 वर्ष जो है रास्ता, 500 वर्ष जो है नीचे जो है उतरना, 1500 वर्ष का रास्ता है। उस पर से गुजर करके ही जन्नत में जाएगा आदमी। तो हमारे वो जन्नत में जाने की 2 पटरी ठीक करनी पड़ेगी, ईमान की, अमाल की। तो एकदम बिल्कुल फास्ट, बाज बिजली के चमकने के मानी जन्नत में चले जाएंगे, गुजर जाएंगे। बाज हवा के मानी तेज जन्नत में चले जाएंगे, और बाज तेज रो ट्रेन के मानी, ना हवाई जहाज के मानी, बाज तेज घोड़े के मानी, तेज ऊंट के मानी दौड़ते हुए चले जाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए कि? लेकिन जिसकी गाड़ी गड़बड़ रही दुनिया में, जिसने अपनी पटरी को ठीक नहीं किया ईमान की और अमाल की, तो वो बीच में उसकी गाड़ी गड़बड़ आ जाएगी। वो जहन्नम में कट करके, पुल सिरात पर से कट करके नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत। तो 2 चीज को ठीक करना। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। हम उनको जन्नतों में दाखिल करेंगे। जन्नत जमा का सिगा लाया है, वाहिद का नहीं, जन्नतुन नहीं का। क्या लाया है? जन्नत जमा का सिगा इस्तेमाल किया है। और आप लोग को मालूम है, पढ़े लिखे लोगों को, कि जमा का इतलाक जो होता है वो 2 और 2 से ज्यादा पर होता है। 2 और 2 से ज्यादा पर। 2 लड़के को कहेंगे लड़के। 2 लड़के जा रहे हैं। एक लड़का को क्या कहेंगे? एक लड़का जा रहा है कि नहीं? 2 रोटी को रोटियां बोलते, एक रोटी को रोटी। तो जन्नत जमा का सिगा इस्तेमाल किया, यानी एक एक आदमी को कई कई जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। कई कई जन्नतें मिलेंगी, कई कई जन्नत। और दुनिया की जन्नत, दुनिया के फ्लैट, दुनिया के महल, दुनिया के हवेली, दुनिया के बंगले जैसी नहीं। उसकी वुसअत और उसकी चौड़ाई तो आसमान जमीन के बराबर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। साबिकू इला मग़फ़िरतिन। ऐ इंसान, जब गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ सबकत करो। तौबा करने में देरी मत करो, अल्लाह से माफी मांगने में देरी मत करो, फौरन जो तौबा करो। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तौबा करो। और कोई लाभ हम ऐसे गुनाह नहीं करेंगे। मग़फ़िरत, गुनाह तो कौन नहीं करता है? गुनाह तो हर इंसान का। इंसान तो नामी है गुनाह। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खता व निस्यान। इंसान खता, गुनाह और निस्यान, भूल चूक से मुरक्कब किया गया, बनाया गया है। इसके अंदर अच्छाई की भी सलाहियत है, बुराई की भी सलाहियत है। दोनों सलाहियत अल्लाह ने रखी। सिर्फ बुराई की सलाहियत शैतान में, और सिर्फ अच्छाई की सलाहियत
फरिश्ते में है, इंसान में, दोनों से रहे। इसलिए इंसान जब गुनाह करे तो फौरन तौबा करे। खता जो नहीं करता उसे रहमान कहते हैं, खता जो नहीं करता उसे रहमान कहते हैं। खता पर खता जो करे उसे हैवान कहते हैं, खता पर खता जो करे उसे हैवान कहते हैं। खता करके जो अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। खता करके जो अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। इंसान का काम ही है गुनाह करके पछता जाना। इसलिए अल्लाह कह रहे साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, उस रब की तरफ जो है गुनाह करने के बाद उस रब की मगफिरत की तरफ सबकत करो है। और जिस रब ने जन्नत को बनाया है वह जन्नतिन अर्दुहा का अर्जिस समाई वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ सबकत करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आसमान जमीन कितनी फैली हुई है, आपको लगता है ना कि कुछ दूर जाकर के 2-4-5 किलोमीटर जा जमीन आसमान मिल गया आपस में, ऐसे लगता है ना, आसमान गिर गया जमीन से मिल गया, लग रहा है ना। लेकिन चलते चले जाओगे, 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 लेकिन क्या है, आसमान जमीन का कहीं मिलना नहीं नजर आएगा। कितनी चौड़ाई है, तो कितनी फैलाव। तो जन्नत की चौड़ाई को बयान किया है, लंबाई को बयान नहीं किया। जमीन आसमान की वसअत के बराबर जन्नत चौड़ी है। और बताओ किसी चीज की चौड़ाई ज्यादा होती है कि लंबाई? किसी चीज की चौड़ाई ज्यादा होती है कि लंबाई है? बोलो ना, लंबाई होती है ना। अरे एक मसल्ला है, मसल्ला की लंबाई दूर तक जा रही है, चौड़ाई तो 3.5-4 फीट लंबी चौड़ी है। तो किसी चीज की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। और अल्लाह ताला दुनिया की चौड़ाई के बराबर जन्नत की चौड़ाई को बयान किया है, दुनिया की वसअत के बराबर। लंबाई कितनी होगी इंसान समझ ही नहीं सकता है, इसलिए उसको बयान नहीं कर सके। कहा अदना आदमी को सबसे अखीर में जहन्नम से निकल करके जो जन्नत में जाने वाला इंसान होगा उसको दुनिया और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। जन्नतों में दाखिल करेंगे, सनुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी। है जन्नत किस चीज से बनाई गई मालूम है? ये दुनिया के मकान तो ईंट से, सीमेंट से, रेत से, सरिया से नहीं। जन्नत की एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, और उसकी गिट्टी जो होगी, गिट्टी कंकर, वो याकूत के होंगे, और उसके गारे मसाले जिससे ईंट जोड़ी जाती है वो मुश्क की खुशबू होगी। शीश महल होगा। दुनिया के सोने चांदी में आर पार नजर नहीं आता है, लेकिन जन्नत की ईंट सोने चांदी होने के बावजूद आर पार नजर आएगा, जैसे शीशे में नजर आता है। सोने चांदी याकूत की गिट्टियां और मुश्क की खुशबुओं से जन्नत बनाई गई है, और उसकी चौड़ाई आसमान जमीन के वसअत से ज्यादा बड़ी है। और कहा कि कैसी जन्नत में? जन्नातों तजरी मिन तहतिहल अन्हार,
ऐसी जन्नतों में हम दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जा रही हैं। यहाँ अनहार जमा का सिगा इस्तेमाल किया है, अनहार जमा का। मालूम हुआ एक नहर नहीं, यानी एक बागीचा हो। देखो तुम लोग घूमने के लिए जाते हो ना, तो एक बागीचा होता है, फुल बागीचा, और उसमें जो है साफ शफाफ पानी की नालियां, नहरें बना दी जाती है। तो उसमें बच्चे खेलते भी है, पानी लेते हैं, ये करते, हौज है, तालाब है, तो उसमें मजा आता है। तो करे जन्नत बागीचे के बीच में नहरें जा रही हैं, महलों के बीच में क्या है, कई नहरें हैं। कुरान ने 4 नहरों का जिक्र किया है। व अनहारुम मिन माइन गैर आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज्जतिल लिश्शारिबीना व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा। 4 किस्म के नहरें। व अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, बहुत सारी नहरें पानी की हैं, बहुत सारी नहरें दूध की हैं, और बहुत सारी नहरें शहद की हैं, और बहुत सारी नहरें शराबी तहूर की हैं। दुनिया में शराब पीना नाजायज है ना, लेकिन वहां शराब पीना जायज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के शराब में बदबू है और नशा है, लेकिन वहां के शराब में अकल तेज हो जाएगी। यहाँ के शराब पीने के बाद अकल खराब हो जाती है, औल फोल बकना शुरू कर देता है, आदमी कुछ भी किसी को नहीं समझता है, गाली गलम गुलूज शुरू कर देता है, उसको अच्छी बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। देखते हैं शराबी को, शराब पीता है, मुंह से जो है बदबू निकल रही है, नाली के पास सोया रहता है रोड पर। देखा है शराबी को, देखा है कि नहीं? देखा है, ऐसे ही पड़ा सो रहा है, औल पोल बक रहा है, धूल उड़ा रहा है, अकल खराब हो जाती और उससे बदबू आती है। लेकिन जन्नत की शराब में खुशबू है, खितामुहु मिस्क। दुनिया के शराब के बोतल को मुंह से जब हटाया जाता है तो बदबू आती है, लेकिन जन्नत की शराब के बोतल को जब मुंह से हटाया जाएगा तो उसके आखिर में मुश्क की खुशबू होगी। खितामुहु मिस्क वसक़ा रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह ताला वहां पाक साफ शफाफ शराब पिलाएंगे। 4 किस्म की नहरें। और दुनिया की नहर तो जमीन खोद के बनाई जाती है, मिट्टी खोदेंगे, खोद करके और उसके दोनों तरफ जो है मेड़ बांध दिया जाता है ताकि पानी इधर उधर न जाए, और उसको बांध। लेकिन जन्नत की नहर जो है वो मिट्टी खोद के नहीं बनाई जाएगी, वो ऊपर से चलेगी, ऊपर से, जैसे गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है ना, ऊपर से ऐसे। लेकिन पानी का बहाव, दूध का बहाव, शहद का बहाव, शराब का बहाव इधर उधर नहीं होगा, एक तरतीब से उठ करके पानी चलता हुआ चला जाएगा। साफ शफाफ, साफ शफाफ शहद, साफ शफाफ दूध, साफ शफाफ शराब, शराबी तहूर बहता। और जन्नती आदमी अपने जन्नत के अंदर झरोखे में आराम फरमा रहे होंगे। मुत्तकीन अला रफ़रफ़ खुदुरिन व अबक़रिय्यिन हिसान। सब किस्म के मोटे मोटे गद्दे पर, तकिए पर टेक लगाए हुए होंगे, और उसके हाथ में सोने की एक टहनी होगी, और उस जन्नत के नहर की तरफ इशारा करेंगे जन्नती, तो इशारा करते ही उसमें से एक नाली निकल के उसके महल तक आ जाएगी, और उस महल में से गिलास और बर्तन भर भर करके पानी पिएगा, और फिर इशारा करेगा, फिर वो नाली खत्म होकर वहां चली जाएगी, वहां चली जाएगी। जन्नती आदमी जन्नत में अपने झरोके पर, गद्दे पर, तकिए पर, महल पर टेक लगाए हुए बैठे हो, उनके मन में आएगा है कि उनको फल दिया जाएगा खाने के। समरतिन रुज़िक़ना मिन क़ब्ल कुतुबी मुतशाबिह। दुनिया के फल जैसे
उनकी शक्ल होगी, लेकिन उसमें मजा, उसका टेस्ट, उसकी मिकदार बड़ी होगी। दुनिया की खजूर जो है, दुनिया की खजूर कितने हाथ की होती है? आधी, 1 उंगल की होती है, 1 उंगल की ना, इतनी बड़ी बड़ी खजूर होती है, या आधी उंगल की, 1 उंगल की। लेकिन जन्नत की एक खजूर 12 हाथ लंबी होगी, 12 हाथ। और एक अंगूर जो होगा वो 18 हाथ लंबा होगा, 18। समझ गए? उसकी छिलके से छिलेंगे तो बेहतरीन जोड़े, दबीज किस्म के जोड़े कपड़े रेशम के निकलेंगे, वे जोड़े निकलेंगे। समझ गए कि? हाँ, जन्नत की नेमत है। अब जन्नती आदमी के सामने दरख्त पर फल लगे हुए होंगे और वो चाहेगा कि उस दरख्त से फल को खाना है, तो लकड़ी से तोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ लकड़ी लगा के तोड़ते, वहां लकड़ी लगा के तोड़ने नहीं पड़ेगा। वो टहनी खुद ब खुद झुककर सामने आ जाएगी, खुद ब खुद झुककर सामने आ जाएगी, और वो उस जगह से जन्नत के फल को तोड़ेगा और खाना शुरू करेगा। जहां से फल को तोड़ेगा वहां दूसरा फल खुद ब खुद फौरन पैदा हो जाएगा। जन्नत की नेमत में फिना नहीं है, बका है। और एक ही फल में मुख्तलिफ मजे आ रहे होंगे। एक तरफ तो खाओ तो आम का मजा है, दूसरी तरफ खजूर का मजा है, तीसरी तरफ अंगूर का मजा है, चौथी तरफ अमरूद का मजा है, चौथी तरफ, पांचवी तरफ कुछ और मजा है। एक ही फल में 2 लाख मजे होंगे, 2 लाख मजे होंगे। अल्लाह! आज जब वो टहनी से फल तोड़ेगा फौरन रक्त की टहनी चली जाएगी। जन्नती आदमी जन्नत में झड़के हुए आराम कर रहे होंगे, उनके मन में एक चिड़िया, बड़ी तेज तबाह शानदार चिड़िया उड़ रही होगी। वहां की चिड़िया की गर्दन जो होगी ऊंट के मानिंद होगी, ऊंट के मानिंद, फरबा मोटे ताजी चिड़िया उड़ रही होगी। उसका जी चाहेगा कि इसका गोश्त खाना है, तो चिड़िया खुद ब खुद नीचे उतर जाएगी, खुद ब खुद उसका गोश्त बूटियां बनाकर भुना करके बिल्कुल गरम गरम ताजा गोश्त प्लेट में सज करके जन्नती के सामने आ जाया करेगा, और जन्नती उसको खाएगा, और खाने के बाद उसकी हड्डियों को जमा करेगा। उस हड्डी से फिर चिड़िया बनकर उड़ जाएगी, हड्डी से चिड़िया बनकर फौरन उड़ जाएगी। जन्नत की नेमत में फना नहीं है। 70 रिकाबियां मुख्तलिफ किस्म के खाने से भरे हुए सुबह शाम जन्नती के सामने पेश हो जाया करेंगे, और जन्नती फिर भी खा जाएंगे और उनकी ख्वाहिश बाकी रहेगी। वहां भूख की वजह से नहीं खाएंगे, भूख की तकलीफ, वहां तकलीफ नाम की चीज ही नहीं, भूख की वजह से नहीं खाएंगे, बल्कि मजा लेने के लिए खाएंगे। लेकिन जितनी भूख होती है उतना मजा आता है खाने में। तो कह रहे हैं भूख तो नहीं होगी, लेकिन खाने में भूख से ज्यादा मजा होगा, भूख से ज्यादा मजा। तो जाहिर है इतने सारे खाएंगे खाना तो उतना सारा बखाना भी करेंगे, तो इतना सारा बैतुल खुला भी बना होगा जन्नत में। ना, जन्नत में बैतुल खुला बना हुआ नहीं है, और न गुसल खाना बना हुआ है, न कुछ खाना बना हुआ है। अरे फिर क्या ये खाना कहाँ जाएगा जो खाएगा? खुशबूदार ढिकार आएगा, वो खुशबूदार ढिकार आएगा और वो खाना हजम हो जाया करेगा। खुशबूदार पसीने निकलेंगे और खाना हजम हो जाया करेंगे। वहां बैतुल खला बना है, वहां पेशाब खाना बना, पेशाब पखाना नहीं होगा, गंदगी चीज का नाम नहीं है जन्नत। समझ बात आ रही? गंदगी चीज का नाम। जन्नती आदमी कभी वहां गुस्ल करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ऐसा लगेगा गुस्ल क्या हुआ। हदीस में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जुरुदुन मुरुदुन कहला
ला यफना शबाबुहुम वला तबला सियाबुहुम। जुर्दुन मुर्दुन कहला है, मुजर्रद होंगे, अमरद होंगे। मुजर्रद यानी जैसे इंसान, जब जो इंसान के जिसमें बाल होते हैं ना, सर पर बाल, तो बाल तो होंगे सर पर बाल, लेकिन क्या है, बगल के नीचे बाल हो जाते हैं, पीठ पर बाल आ जाते हैं, और जो है नाक के नीचे बाल आ जाते हैं। ये सब बाल नहीं होगा, साफ सुथरा होगा। जुर्दुन मुजर्रद होगा, बाल नहीं होगा। मुर्दुन अमरद होंगे, यानी मर्द जो है जब बड़ा होता है तो उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, उसके चेहरे पर क्या आती है, दाढ़ी आ जाती है। लेकिन जन्नत में दाढ़ी नहीं आएगी, मुजर्रद अमरद होगा। आजकल की लड़कियां, औरतें दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती है शादी करने की। कहती मौलाना साहब से कौन शादी करेगा, डड़ियल से, बगैर दाढ़ी वाले से शादी करेगा। ओ भाई सो रहा है, लगता है जन्नत के हूर के पास पहुंच गया। तो क्या है कि वह दाढ़ी नहीं हो, लेकिन यहां दाढ़ी रखना सुन्नत है। दाढ़ी रखना क्या है, सुन्नत है, और उसका कटाना क्या है, हराम है। उसका कटाना क्या है, हराम है। दुनिया में इंसान की जीनत बालिग होने के बाद मर्द के लिए अलग जीनत है, औरत के लिए अलग जीनत है। मर्द के लिए बालिग होने के बाद उसकी जीनत चेहरे पर दाढ़ी का सजना है। चेहरे पर क्या है, दाढ़ी का सजना है। और औरत के लिए क्या है, औरत को दाढ़ी निकल जाए तो खराब लगेगा, औरत को दाढ़ी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन औरत की जीनत बालिग होने के बाद उसके जो वक्त बच्चे दूध पीते हैं, पिस्तान है, ये जीनत है। दो चीज बालिग होने के बाद, मर्द के लिए दाढ़ी, औरत के लिए पिस्तान है, ये इसकी जीनत है। अगर किसी औरत को ना हो तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, सुखली लगेगी, सुखली। और मर्द को दाढ़ी ना हो तो हिजड़ा लगेगा, हिजड़ा, समझे कि नहीं। तो कहा कि जो शख्स बगैर दाढ़ी की खबर में जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा उसकी तरफ से फेर लेते हैं। और अहले इल्म की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी, अभी मैं बतलाता हूं। तो जुर्दुन मुर्दुन कहला ला यफना शबाबुहुम वला तबला सियाबुहुम। मुजर्रद होंगे, अमरद होंगे, उनके कपड़े पुराने ना होंगे। मुजर्रद होंगे, बाल नहीं होगा नाक के नीचे और बगल के नीचे। अमरद होंगे, दाढ़ी नहीं होगी। सारे जवान, सारी जन्नतियों की उम्र 33-30 साल की होगी, 30 साल की उम्र होगी। सबको 30 साल का बनाया जाएगा, चाहे मर्द हो या औरत, 30 साल का। लेकिन दाढ़ी नहीं होगी, खूबसूरत होगी। और उसकी लंबाई कितनी होगी जन्नती आदमी की, 60 हाथ लंबा होगा। यानी कहनी से लेकर उंगली तक के कितने हाथ होते हैं, एक हाथ, तो 60 हाथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, 60 हाथ लंबे थे, और चौड़े 7 हाथ, 7 हाथ, 60 हाथ लंबे होंगे और 7 हाथ चौड़े होंगे। सारे जन्नती की एक ही कद होगी। मैं गुजरात जामनगर में पढ़ा रहा था, तो वहां हमारे कुछ दोस्त लोग रिलायंस में काम करते थे, तो हमको दावत दिए रिलायंस में। वहां मरकज में मेरा बयान बहुत होता था, और नौजवान लोग बहुत आते थे मेरे बयान में, कहते थे चलो आज मुफ्ती कौसर साहब का बयान है और वो जन्नत पर बयान करेंगे। जन्नत को बयान सुनने के लिए आते थे। आज वो जन्नत पर बयान करेंगे, जन्नत में घुमाएंगे, हूरों से मुलाकात कराएंगे। बहरहाल तो नौजवान है, तो वो सब जो है मेरे से मुझे क्या ले गए, वहां दावत करके ले गए। तो मैंने देखा पैंट शर्ट और
सब एक ही कद का, माँ बाप जैसा, एक लंबाई के हिसाब से, मोटाई के एतबार से बराबर। क्योंकि ये कहा, ये क्या है भाई? कहा ये जो है एक शोभा है रिलायंस में, जिसमें एक ही इंची टाइप से नाप करके आदमी को रखा जाता है। अरे ये तो जन्नत की मिसाल पेश कर रहा, लेकिन दुनिया में कितना नापेगा, वो कभी न कभी ऊंच नीच हो ही जाएगा। तो कमजोर हुआ तो नीचे चलाएगा, ताकतवर हुआ तो ऊपर जाएगा, है ना। थोड़ा ज्यादा खा पी लिया तो मोटा हो जाएगा, जाड़ा, और फिर उसके बाद कम खाएगा तो सब दुबला हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जन्नत में बराबर रहेगा, समझ गए। जुरुदुन मुरुदुन कहला लायफना शबाबुहुम वलायफ तबला सियाबुहुम, उसकी जवानी कभी खत्म न होगी। जन्नत में जो जाएंगे इंसान हमेशा 30 साल का होगा, 30 साल से 31 साल का कभी नहीं होगा, वो 29 साल का नहीं होगा। बाप भी 30 साल का, बेटा भी 30 साल का, दादा भी 30 साल का, परदादा भी 30 साल का, माँ भी 30 साल की, बेटी भी 30 साल की, और नानी भी, परनानी, परदादी, सकड़ दादी, लकड़ दादी, धकड़ दादी, सब 30 साल की होगी, सब 30 साल की होगी। सब बिल्कुल खूबसूरत एक सा होंगे जन्नत में, समझ गए कि नहीं। सब 30 साल के होंगे। जुरुदुन मुरुदुन कहला, ऐसे होंगे जैसे कि नहाए हुए ताजा तरीन, आंख में सुरमा लगाए हुए होंगे। अभी नहाया है, गुस्ल किया है और आंख में सुरमा सजाया है, मेकअप किया है, तरो ताजा है, ऐसा लगेगा। जन्नत के मर्द ऐसे लगेंगे, जन्नत की औरतें ऐसी लगेंगी, वहां नहाने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लायफना शबाबुहुम, उसकी जवानी फना न होगी, वला तबला सियाबुहुम, उनके कपड़े पुराने न होंगे। आदमी वहां ऐसे, वहां का यूनिफॉर्म मुतय्यन है, सब्ज किस्म का, दरख्त के पत्ते होते हैं सब्ज, सब्ज किस्म के सबके यूनिफॉर्म होंगे, सब्ज किस्म के कपड़े। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे रंग के नहीं मिलेंगे, दूसरे रंग के भी मिलेंगे। जन्नती आदमी एक कपड़ा एक सूट पहनेंगे, मर्द हो या औरत, एक सूट पहनते पहनते उसके जी में उकताहट आ जाती है, अरे ये थोड़ा सा दूसरा कलर लाना चाहिए। सबसे ज्यादा तो औरतों को कलर, ये डिजाइन तो वो डिजाइन तो वो डिजाइन, तो डिजाइन पसंद कर। तो अब एक कपड़े पहने 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 उसके मन में उकताहट हो जाएगी कि दूसरे कपड़े पहनना है, तो उसको कपड़े की दुकान पे जाके कपड़े खरीद के दर्जी को ला के सिलाने की, नाप देने की जरूरत नहीं। बदन पर ही कपड़े का जो दिमाग में आएगा कि ऐसा डिजाइन चाहिए, फौरन वो कपड़ा हट करके दूसरे कपड़े का डिजाइन फौरन उसके बदन में सज जाएगा, फौरन फौरन कपड़ा तैयार। एक मकान में रहते हुए आदमी को उकताहट होती है, तो कभी ये कलर कर दिया मकान के अंदर, कभी दूसरा कलर कर देते, कभी तीसरा कलर, ताकि चेंजिंग हो जाए, मिजाज में चेंजिंग है इंसान के। औरतों को दिखा है, पलंग इस तरफ लगा दिया, सोफा सेट उधर, अलमारियां इधर, उधर बक्स, और कभी क्या करती है, शहर गए कहीं तो उधर का सामान उठा के इधर, पलंग को उधर से इधर, और सोफा सेट को इधर से उधर, फ्रिज को उधर से उधर। शौहर ने कहा, अरे वही तुमने तो घर का नक्शा ही बदल दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने बदल दिया है, चेंजिंग मिजाज है इंसान। तो जन्नत में एक मकान में रहते रहते इंसान के दिमाग में आएगा कि मुझे दूसरा मकान, तो मकान को तोड़ के दूसरे बनाने की जरूरत नहीं। मकान का डिजाइन, मकान का कलर, मकान का सब कुछ फौरन दिमाग में आते ही बदल जाएगा। मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, कि तुम्हारे लिए वो चीजें होंगी जिन जन्नत में जिसका नफ्स ख्वाहिश करेगा और आंखों को जिससे लज्जत महसूस होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? जन्नत
बिल्कुल हमेशा तारा। और जो है जन्नत के मुतालिक क्या है, सनुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। और कभी ये नहीं 1 2 साल 4 साल 5 साल 60 साल 100 साल के बाद चलो भाई निकलो जन्नत से, हो गया बहुत दिन, हमेशा हमेशा रहेगा। वलहुम अज़वाजुम मुतहहरा, कुरान क्या कह रहा है, उनके लिए अज़वाजुम मुतहहरा, पाक साफ सुथरी बीवियां होंगी, पाक साफ मुतहहरा। अज़वाज आया, अज़वाज जमा का सिगा है, एक बीवी नहीं होगी जन्नत में। एक मर्द को तो जन्नत की 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें, समझिए 72 हूरें मिलेंगी। अब दुनिया की बीवी जो होगी वो 73वीं होगी। यहां तो दूसरी को पसंद नहीं करेगा। अगर शौहर को मालूम हो गया शौहर किसी से जो खून करता है तो वहां तो जहन्नम बना देगा घर को, खाना बंद, सब कुछ बंद, बिल्कुल जो है खटापट शुरू। एक ऐसे, अरे तुम जो है, तुमको जो है, तुमने जो कहते हैं कि दूसरे से लाइन मारना शुरू कर दिया, तुमने दूसरे से ये करना शुरू कर दिया। यहां बीवी, हिंदुस्तान की औरतें जो है उस सौतन को पसंद नहीं करती, करती है पसंद, सब कुछ शौहर का बर्दाश्त करेगी, लेकिन दूसरी बीवी का नाम ले ले शौहर परेशान हो जाएगी। ये हमारा माशरा है हिंदुस्तान का। अरब का माशरा, अरब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ज्यादा बीवियां, 11 बीवियां, साहबा की 4-4, मर्दों को 4 शादी करने की इजाजत, 4-4 बीवियां हैं, अबू बकर की भी, हजरत उमर की, हजरत अली की, उस्मान की, सब। वहां का माशरा है, वहां एक मर्द 4-4 बीवी कर सकता है, वहां खराब भी नहीं समझता है। वहां के मैंने वहां सुना, वहां के आदमी से, वो कहे कि अगर उसका शौहर दूसरी शादी करता है ना तो उसकी पहली वाली बीवी अपनी सहेली को दावत देती है, ए फला दिन आना ना, मेरे शौहर की दूसरी शादी होने वाली है, तुमको दावत है। यहाँ की औरत दावत देगी है, फौरन कोर्ट में जाकर केस करेगी, मेरे को छोड़कर दूसरी शादी क्यों करते। तो वहां का माशरा है, यहां का माशरा नहीं है, इसलिए यहां खराब लगता है। औरत बिला वजह करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुरान ने तो दिया है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है करना, जायज है, जायज है, जायज है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते कर भी सकते, नहीं कर। बहुत सारे साहबा ने एक ही शादी पर बस किया है। बहुत सारे लोग कहते अरे कुरान में हुक्म दिया, अरे कुरान में हुक्म दिया तो फर्ज थोड़े करा, एक शादी करके वह काफी है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, यही है ना, 2-2 से निकाह करो, 3-3 से, 4-4 से, फइलम तादिलू फवाहिद, हाँ तुम इंसाफ कर सको तो 4 से करो, सब बीवी का हक सही बराबर अदा करो, सबके पास उतना ही टाइम देना पड़ेगा, बराबर बराबर टाइम, बराबर बराबर जोड़ा, बराबर बराबर चूड़ियां, बराबर बराबर चप्पलें, बराबर बराबर सूट, बराबर बराबर मेकअप, बराबर बराबर सारी चीजें देनी पड़ेगी। ऊंच नीच करेगा तो कयामत के दिन उसका कंधा गिरा हुआ होगा। ये बाजू क्या होगा, एक बाजू यूं गिरा होगा, एक बाजू यूं चढ़ा होगा, यानी बेंगा जैसा आदमी मालूम होगा शौहर। कुरान क्या कहता है, करो, लेकिन फैल तादिलू फवाहिदतन, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो बीवियों के दरमियान, बराबरी अदल नहीं कर सकते हो, एक ही पर बस करो। कुरान ये भी तो कह रहा है एक ही पर बस करो। ये कहा कुरान के 4 शादी करना वाजिबी है। मर्द लोग, बहुत सारे मौलाना लोग धमकी भी देते हैं, 4 शादी क्या शादी है, तो जितना मौलाना जानते होते दूसरे लोग थोड़े जानेंगे बीवी का हक क्या है, वो मौलाना ज्यादा जानते हैं। आजकल मौलाना को नफरत से देख रही है औरतें, मौलाना का रिश्ता गया तो नहीं करके। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मौलाना से रिश्ता नहीं, लगता है मौलाना उसको खाना नहीं देंगे,
भूखा मारेंगे। अरे मौलाना जितना फैसिलिटी में रखते हैं उतना दूसरे लोग नहीं रखते फैसिलिटी में भाई। मौलाना के बदन पर देखा है कभी भी जो कहते गंदा कपड़ा, हमेशा साफ सुथरा क्रीच लगा हुआ, कलप लगा हुआ, प्रेस किया हुआ बेहतरीन, और हर वक्त मौलाना इधर उधर बिल्कुल ये इधर ये उधर ये बगल में यहाँ वहां, खुशबूदार, खुशबू से मातर रहते हैं मौलाना। खुशबू से क्या रहते हैं? मातर रहते। कौन रहते? मौलाना। जब वो काम करने वाला रहता है वो तो हफ्ता में जुमा के दिन एक मरतबा लगा लिया तो उसकी किस्मत, चाहे कितनों लाखपति हो। अब मौलाना तो हर 10-20 मिनट आधा घंटा पूरी तरह लगाते हैं मौलाना साहब। ये तो दुनिया की बात कर रहा हूं। मौलाना जितना खुशहाल रहता है मैंने देखा ही नहीं कि दूसरे लोग खुशहाल रहते। उनके मुंह से बदबू आती है, मिसवाक नहीं करते। मां तो हर 5 नमाज के बाद मिसवाक करने को सुन्नत समझते हैं कि एक मिसवाक से नमाज पढ़ोगे 70 नमाज का सवाब, 70 नमाज का सवाब। हर वक्त मिसवाक, हर वक्त खुशबूदार, नाखून काटना, बाल काटना, साफ सुथरा रहना, बिल्कुल मुनक्का रहना, ये मौलाना पोजीशन वाला काम करते हैं। गंदा वंदा काम नहीं करते हैं, बदबू वाला काम नहीं करते मौलाना साहब। उनके बदन से बदबू नहीं आती है मौलाना साहब। करे मौलाना साहब का रिश्ता पसंद नहीं, कहते मौलाना साहब घुमाने के लिए भी नहीं ले जाते। अरे जितना मौलाना घुमाते हैं उतना तो दूसरा नहीं घुमाता है भाई। मौलाना लोग तो बस छुट्टी हुई जुमा बस घुमाओ, घूमो, घूम छुट्टी में घुमाते हैं। और वो तो दुकान वाला, अरे फुर्सत मिलेगी तब हमने घूमने के जाएंगे, कारोबार तुमको घुमाने जाएंगे एक दिन में आप 25-50 हजार रुपए क्यों नहीं कमा लेंगे। हर वक्त वो गिनती करता रहता है पैसे का, पैसा 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 पैसा, चाहे हो जैसा, हलाल का हो या हराम का। मौलाना भी कहते पैसा पैसा, लेकिन मौलाना क्या कहते? शरीयत चाहे वैसा, पैसा पैसा पैसा, शरीयत चाहे वैसा, पैसा पैसा पैसा, शरीयत चाहे वैसा। यही मौलाना कहते हैं ना, शरीयत जैसे चाहे वैसा पैसा चाहिए मुझे, शरीयत के खिलाफ नहीं चाहिए, शरीयत के खिलाफ नहीं चाहिए मुझे, हलाल का चाहिए, उसमें बरकत है, उसमें सेहत है, उसमें चेहरे पर नूर है, उसमें चेहरे पर नूर। तो जन्नत में क्या है? हुरें मिलेंगी 72, और उसकी सरदारनी दुनिया की बीवी होगी। और कहा वो पाक बीवियां होंगी, पाक बीवियां। पाक का मतलब बताया कि नहाए धोए नहीं तो भी खुशबूदार पाक साफ सुथरा रहेगी। उसके नाक के नीचे बाल नहीं, बगल के नीचे बाल नहीं, नेटा पोटा जो होता है ना, वो थोड़ा सा सर्दी हो जाए तो नेटे निकलने लगते हैं औरतों मर्द सबसे, वो कुछ नहीं निकलेगा। हैज निफास नहीं आएगा, महीना नहीं आएगा, पाक साफ सुथरी रहेगी। 70 हुल्ले के अंदर उसकी पिंडली नजर आएगी, बड़ी बड़ी आंखों वालियां, लंबे लंबे बाल वालियां, नहायत गोरी इंतहाई हसीन औरतों से उसकी शादी कर दी जाएगी। उनके बदन की चमक सूरज की चमक से ज्यादा बालातर होगा, उनका लुआब दहन शहद से ज्यादा शीरी होगा। जन्नत की हूर का थूक जो होगा ना, लुआब, वो शहद से ज्यादा मीठा होगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नतीफ अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, नतीफ अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत के हूर के दुपट्टे दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से कीमती है। एक दुपट्टा की कीमत पूरी दुनिया के सोने मिलकर के नहीं अदा कर सकते, इतनी कीमती उसके हो दुपट्टे हैं, ये हूर के दुपट्टे हैं। जन्नती आदमी को जब कब्र से निकाला जाएगा तो कब्र से जो उठेंगे फौरन फरिश्ते हेलीकॉप्टर, हवाओं से ज्यादा तेज उड़ने वाले सवारी लेकर के आ जाएंगे, उस पर सवार करेंगे, नंगे उठेंगे सब,
कयामत में भी नंगे, मर्द औरत नंगे, सब नंगे, लेकिन वहां होश नहीं होगा कि कोई किसी की शर्मगाह को देख सके। सब नफसी नफसी का आलम होगा, हालत खराब होगी। उस पर बैठाएंगे और जन्नत के फरिश्ते उसको ले उड़ेंगे, उड़े 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 जन्नत के दरवाजे को पहुंच जाएंगे। जन्नत के एक गेट के पास में एक दरख्त है, उसके नीचे से चश्मा जारी है, बेहतरीन साफ शफाफ पानी होगा, वहां पर उनको गुस्ल दिया जाएगा। और एक तरफ बेहतरीन साफ शफाफ चश्मा होगा, वहां पानी पिलाया जाएगा, तो उस पीने के बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। और जन्नत के गेट के ऊपर जो सोने की हैंडल होगी, उस पर हाथ रखते हुए इतनी बेहतरीन आवाज आएगी, इतनी बेहतरीन आवाज आएगी, इतनी खूबसूरत आवाज दुनिया में किसी इंसान ने न सुनी होगी। जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। जैसे जन्नत का दरवाजा खुलेगा, बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां, कुंवारी लड़कियां उसके इस्तिकबाल में खड़ी होंगी, उनके इस्तिकबाल में खड़ी होगी। ये जन्नती देख कर खुश हो जाएगा और कहेगा, ओहो, ये यही मेरी हूर है, ये मेरी बीवियां हैं। नहीं, ये बीवियां कहां, ये तो आपकी हूरों की खादिमा है, लौंडियां हैं, ये आपकी हूरों की खादिमा हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद वो इस्तेकबाल करते हुए उनको लेकर के आगे जाएंगे, तो बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे पर उनकी हूरें जो है बैठी हुई होगी। बताया कि 40 साल की मुसाफत के बकदर इतना जो मोटा गद्दा होगा, 40 हाथ है, फिर उससे चढ़ेंगे कैसे, इशारा करेगा, गद्दे नीचे आ जाएंगे, उसमें बैठेंगे, सोएंगे, फौरन ऊपर चला जाएगा। और उस पर जैसे जन्नती आदमी जाएंगे उनके झड़ोके में, तो सब इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाएंगी और इस्तिकबाल करेगा, ये आपका तो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, आइए हम इंतजार कर रहे थे। और उसको लेकर के फिर जन्नती आदमी जन्नत के अंदर बागीचे में घूमने के लिए जाएंगे। कहते मौलाना साहब घुमाने नहीं ले जाते, वहां जन्नत में भी मौलाना साहब घुमाने के लिए ले जाएंगे जन्नत की हूरों को, बीवियों को। बागीचे, एक रोड सोने की, एक रोड चांदी की, एक रोड मोती की, मुख्तलिफ रंगीले। वहां की मिट्टी जो है, जमीन मिट्टी की नहीं है, जन्नत की जमीन सोने चांदी हीरे जवाहरात के बरूदे की है, उसमें गर्द नहीं, धूल नहीं है, उससे आदमी गंदा हो जाए, उससे तो और आदमी चमकदार हो जाएगा। और उसके किनारे किनारे बेहतरीन फल लगे होंगे, और उसकी टहनी, उसके सिल जो है वो लकड़ी के नहीं है, दरख्त के, सोने चांदी के हैं। मटके जैसे खूबसूरत फल होंगे, हरे भरे बागीचे होंगे, सब्जियां लगी हुई होगी, और किनारे किनारे घूम रहे होंगे। और जन्नत की हूरें, उनकी 70-72 हूरें, और उसमें सबकी सरदारनी जो होगी वो जन्नत की बीवी होगी। कौन होगी? जन्नत की बीवी होगी। अब बताया कि भाई जन्नत में एक शौहर मर गया, उसने बीवी को छोड़ दिया, फिर बीवी ने दूसरे शौहर से शादी कर लिया, फिर शौहर से फिर दूसरे शादी कर लिया, कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर किसको मिलेगी बीवी? आज जो सबसे ज्यादा पाक और साफ और नेक बख्त इंसान होगा उसको वो मिलेगी। पाक साफ इंसान और नेक अखलाक वाला होगा उसको वो चीजें जो है मिलेंगी। बात समझ में आई? वो जन्नत की हूरें चारों तरफ से घेरी होंगी और नगमे गाएगी, नहनुल खालिदातु फला नबीदो, नहनुल नाइमातु फला नबअसो, नहनुल राज़ियातु फला नस्खतो। हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। हम अपनी नेमतों से पलने वालियां हैं, कभी नेमतों से महरूम नहीं होंगी। हम अपने शौहरों से राजी रहने वालियां हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। सारी चीज मिलेगी जन्नत में, लेकिन किसके लिए मिलेगी? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। लिमन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, है कि जो शख्स जो है
कि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से कयामत के दिन डरा, अल्लाह के सामने खड़े होने से, इमन खाफ मकाम रब्बी, हमको कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचाया, गुनाहों से बचाया। दिल चाहता है बुरी बुरी फिल्में देखने की, दिल चाहता है गलत औरतों को देखने की, गलत मर्दों को देखने की, गलत चीजों को देखने की, नमाज छोड़ने की, बदजबानी करने की, बद अखलाकी करने की, लेकिन उस पर कंट्रोल करता है, तकवा इख्तियार करता है अपने नफ्स को, तो उसके लिए जन्नत ठिकाना है। उसके लिए जन्नत क्या है? ठिकाना है। एक हदीस बयान करके बात खत्म कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मर्तबा ईदगाह में मर्दों के सामने बयान फरमाए और औरतों को भी कहा था तुम भी ईदगाह में आया करो, क्योंकि वह तादाद देखना आया था काफिरों, तुम भी आया करो ईदगाह। तो औरत अलग बैठी, कहा हमसे दूर रहा करें, औरतें मर्दों से अलग थलग रहे, खलत मलत जाओ, दूर रहे। मर्दों को तकरीर कर दिया, वहां तो मैक तो था नहीं तो औरतों को मैक के जरिए आवाज पहुंचाई जाए हॉर्न। तो पहले मर्दों में तकरीर फरमाई और फिर औरतों के पास गए ईदगाह के अंदर और औरतों से खिताब किया। क्या फरमाया? हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना व इन्नी उरीतुकुन्ना मिन अक्तर अहलिन नार। औरतों की जमात, तुम सदका किया करो, ज्यादा ज्यादा सदके। क्यों? इसलिए कि मैंने अक्सर तुमको जहन्नम में देखा है। अल्लाहु अकबर। हाँ, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा जहन्नम में आपने देखा। मर्द कम जाएंगे जहन्नम में, औरतें ज्यादा जाएगी। तू घबरा गई साहबिया, वो साहबिया थी, घबरा गई। एक बूढ़ी औरत नानी अम्मी खड़ी हो गई और कहा, बीमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हम ज्यादा जहन्नम में, मर्दों के मुकाबले हम ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया तुम्हारे अंदर दो बीमारी है, इसको कम करोगे तो कम जाओगे। क्या है? क्या दो बीमारी है? तकफुरनल लाना व तकफुरनल अशीर। एक तो तुम लान तान ज्यादा करती है, लान तान ज्यादा करती है, गालम गुलूज, लान तान, थोड़ा गुस्सा आ जाए तो बेटे को बद्दुआ, तुम धरफड़ पड़ा करके जाके मर जा कहीं जाकर के, मेरे को मेरा दिमाग खाती है। शौहर को जो है बद्दुआ कर देगी, बच्चियों को, पड़ोसन से झगड़ा हो जाए उससे, तुम लान तान ज्यादा करती, बहुत ज्यादा बकवासू है, बकवास करती, गीबत बोता। तो चार पांच औरत जो है अगर बैठ गई, इसकी उसकी उसकी ऐसी की तैसी, उसकी ऐसी, वो हमारी नननियां ऐसी, हमारी ससुरालियां ऐसी, हमारी सास ऐसी, हमारी ननद ऐसी, हमारी बहू ऐसी। अरे सास को माँ बन के रहना चाहिए, बहू को बेटी बन के रहना चाहिए। इतना प्यार दो कि तुमको गैर न समझे, माँ समझे। आज की सास बहुत बदमाश होती है, अपनी बहू को जो है ना बेटी नहीं समझती। अब बहू भी बहुत बदमाश, अपनी सास को माँ नहीं समझती, सोतेली समझती, सोते हैं। सबको एक दूसरे को लान तान, झगड़े झुट्टी तुम ज्यादा करती है। और दूसरी बीमारी ये है कि तुम जो है शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती है। तकफुरनल अशीर, शौहर पूरा सब कुछ दिया, सूट पर सूट, सब सामान, और अगर कभी गुस्से आ गई तो हदीस में आता है, अरे मैं तेरे घर में आकर क्या पाई, चंद ठिकरे, चंद लुथड़े, चंद चिथड़े। जितने कपड़े को चिथड़े बना दिया और सारे बर्तन को ठिकरे और सारे जूते चप्पल को लुथड़े बना देते, सारी नेमत पर पानी फेंक देती। अब बेचारी मुंह टक 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 टक, शौहर बेचारा देखता रहता है। ये दो चीज कम कर दो, गालम गुलू, झगड़े झुट्टी कम करो, गीबत कम करो, वक्त बचे अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, कुरान पढ़ो, और उससे ज्यादा वक्त बचे घर का काम काज क्या करो, शौहर की खिदमत, उनके कपड़े, बाल बच्चे साफ सुथरा रखो पूरा सब, और पड़ोसन से भी अच्छा ख्याल, रिश्तेदारों से भी अच्छा अखलाक है। आपने फरमाया, साहबा बीवियों ने कहा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगी? जिसका हाथ लंबा होगा,
तो सब बीवियां हाथ नापने लगी, किसका हाथ अरे ये मुराद नहीं है, हाथ लंबा से मुराद ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा माल खर्च करने वाली होगी वो पहले जाएगी। ओ अल्लाह के रास्ते माल खर्च क्या करो और जो है अपने शौहरों की इताअत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अमर तो अहदन यस्जुदा li अहदिन लअमरतुस ज़ौजा अंतस्जुदा li ज़ौजिहा लअमरतुल मरअता अंतस्जुदा li ज़ौजिहा। अगर मुझे अल्लाह के अलावा किसी को सजदा कराने का हुक्म होता कि किसी को सजदा, तो मैं जो है औरत को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे। ये इतना अल्लाह के बाद उनका दर्जा है। माँ बाप को ये नहीं कहा, ज्यादा बगैर शौहर की इजाजत के माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, शौहर के आगे तो हमारी इबादत भी होनी चाहिए और ये बीमारियां भी हमारी कम होनी चाहिए। तब जो है हमें ये सारी जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। हम जन्नत में जाएंगे कब? दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारेंगे तो वहां मन चाही जिंदगी मिलेगी। अगर यहाँ मन चाही जिंदगी गुजारेंगे तो वहां रब चाही जिंदगी मिलेगी। रब कहेगा जहन्नम में जाओ तो जानना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत। बस दुआ कर दे, दुआ कर।